हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए प्रेमानंद महाराज क्या कहते हैं, उनके वीडियो को देखते हैं। चलिए सुनते हैं। पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरा देखिएगा। कुछ ज्ञान की बातें ही बताएंगे, कुछ क्या बताते हैं, चलिए सुनते हैं। राधे राधे। राधे राधे। भगवान श्री हरि विष्णु और देवों के देव महादेव भगवान शिव की असीम कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। उनकी दिव्य कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति, आरोग्य, समृद्धि और धर्म का प्रकाश बना रहे। आइए अब श्रद्धा और भक्ति के साथ आषाढ़ मास की पावन पूर्णिमा की कथा का श्रवण करते हैं। शास्त्रों में मान्यता है कि इस पवित्र कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है, पुण्य की वृद्धि होती है तथा भगवान श्री हरि और भगवान शिव की कृपा के साथ पितरों की तृप्ति एवं उनका शुभ आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। द्वापर युग में एक बार यशोदा ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालनहारी तथा संहार करता हो। आज मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसको करने से मृत्यु लोक में भी स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। ऐसे एक व्रत को मैं विस्तार से कहता हूं। इसकी प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार से मुझे बताओ। श्री कृष्ण कहने लगे, इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कांची नाम की एक नगरी थी। वहां चंद्रहास नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको बहुत बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक समय एक बड़ा योगी नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर खाना करता था। वह रूपवती से कभी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर प्रेम पूर्वक भोजन कर रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा, मैं संतानहीन के घर की भिक्षा नहीं लेता क्योंकि संतानहीन पतित होते हैं और जो पतितों का अन्न खाता है वह अधिपति हो जाता है। तुम्हारी कोई संतान नहीं है, इसलिए पतित होने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर ये बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर गया और कहने लगा, महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे घर में धन की कोई कमी नहीं है, परंतु पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूं। आप मेरे इस दुख को दूर करें। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से यह सब वृत्तांत कहा और स्वयं जंगल में जाकर उसने देवी की उपासना और उपवास किया। देवी ने उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, जा, तेरे घर पुत्र होगा, परंतु वह 2 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त होगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष भक्तिपूर्वक पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी अपनी सामर्थ्य हो आटे के दीपक बनाकर शिवजी भगवान का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी के व्रत 32 होने चाहिए।
प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप तुम्हें आम का वृक्ष दिखाई देगा, उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। तो स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को खा लेगी, तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वो ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने एक स्थान के पास ही आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वो फल नहीं पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश भगवान जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने सुंदर आम के फल को तोड़ लिया। उसने सोचा कि जो वरदान से फल मिला था वो यही है, क्योंकि कोई और फल तो दिखाई नहीं देता। उस ब्राह्मण ने जल्दी से घर आकर अपनी स्त्री को वो फल दे दिया। उसकी स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और उल्लास के साथ वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 12 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन करेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी एक बहुत बड़ी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्षों तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए इस रात तुम उसे लेकर चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस ले आना। तब उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा के साथ भेज दिया, परंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं बताई। धनेश्वर और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णिमा का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी के व्रत को उन्होंने पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर की बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कार्य किया गया, लेकिन लगन के समय वर को धनुर्विद्या हो गई। इसलिए वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करवा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर वे देवीदास के मामा से जाकर बोले, तुम थोड़ी देर के लिए अपना भांजा हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सब कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा, जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस रात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली। उन्होंने अपना भांजा वर बनने के लिए भेज दिया और उसके साथ विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ भोजन करते समय वह अपने मन में सोचने लगा, न जाने ये किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गहरी सांस छोड़ने लगा और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए।
तब लड़की ने पूछा, क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं? तब उसने सब बातें जो वर के पिता और उसके मामा में हुई थी लड़की को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है? देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति माना है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, अन्य किसी की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करो, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी। इन बातों को अच्छी तरह से विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली लड़की थी। वह बोली, जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, भोजन कीजिए, आप स्वयं भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि में सोते रहे। इसके बाद देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक मुट्ठी और एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन को जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित 19 मल्लिका लगाओ, उसको प्रतिदिन जल से सिंचन करो और आनंद के साथ खेलो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा, ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर से हरे हो जाएं, तो जान लेना कि मैं जीवित हूं। यह बात स्मरण रखना, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इतना कहकर देवीदास वहां से चला गया। प्रातः काल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे। उचित समय पर विवाह कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ था। यदि ये वही पुरुष है तो बताएं, मैंने इसको क्या भेंट दी थी? कन्यादान के समय जो मधुपर्क, आभूषण आदि दिए गए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें इससे कहीं, वह सब सुनाए। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की सब बातें सुनकर वह कहने लगा, मैं कुछ भी नहीं जानता। इसके पश्चात निराश होकर वह अपना सामू लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प उसे डसने के लिए वहां पर आया। उस विष के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से सर्प उसे काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। भगवान की कृपा से उसी समय माता पार्वती जी के साथ भगवान शंकर वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसकी रक्षा करें। भवानी के कहने पर भक्तवत्सल भगवान शिव जी ने उसको प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पुष्प सूख गए हैं तो उसको अत्यंत दुहक हुआ, लेकिन जब वे जैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि अब उसका पति ठीक ठाक है, वो जीवित हो गया है। ये देखकर वो प्रसन्न हो अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढो। जब 12 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसे ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उनको आया हुआ देखकर उसके ससुर को बहुत प्रसन्नता हुई और वह प्रसन्नता के साथ उन्हें अपने घर ले गए। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही
इसी बालक के साथ कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा, यह तो वही है जो संकेत करके गया था। सभी कहने लगे, भला हुआ जो यह आ गया है, और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा धन लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वो अपने गांव के निकट पहुंच गए तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो माता पिता को विश्वास भी नहीं हुआ, परंतु जब और लोगों ने भी आकर यही बात उन्हें बताई तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों में प्रेमाश्रु बह आए। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर ने 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो स्त्रियां 32 पूर्णमासी के इस पावन व्रत को करती हैं, वे जन्म जन्मांतर में विधवा नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमा का व्रत करने से समस्त मनोकामनाएं भगवान शिव तथा माता पार्वती की कृपा से पूर्ण हो जाती है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।